गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 35 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 7th एंड 8 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में आप हिंदी ग्रामर में व्याकरण के तीनों विभागों में से शब्द विचार के बारे में पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में आपने पढ़ा था कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर। प्रीवियस लेक्चर में आपने रचना के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ा था। आप जानते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़। रूढ़ शब्द में जिन शब्दों के टुकड़े या खंड करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वे परंपरा से प्रयोग होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, दिवस है, पुस्तक है, गांव है, पंखा है आदि। यानी कि दी को अलग कीजिए, वश को अलग कीजिए, दोनों का कोई अर्थ नहीं है। यहाँ पुष्प को अलग कीजिए, तक को अलग कीजिए, कोई अर्थ नहीं है, लेकिन दोनों के मिलाने पर इसका अर्थ निकलता है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। यौगिक शब्द जिन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द एक से अधिक शब्दों के मेल से यानी योग से बनते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, विद्यालय है यानी विद्या एवं आलय। इसको आपने खंडित किया यानी विद्या जो आलय, तो विद्या का अर्थ हो गया विद्या, आलय का मतलब घर यानी जो विद्या का घर हो। फिर आप यहाँ देख रहे हैं, घुड़सवार यानी घोड़ा एवं सवार के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है घोड़े पर सवार होने वाला। फिर आप देख रहे हैं, योग रूढ़ शब्द जो शब्द 2 या 2 अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, लंबोदर, इसका अर्थ है लंबे उदर वाला, लेकिन इसे विशेष अर्थ में अर्थात गणेश जी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपने यौगिक में पढ़ा कि इन शब्दों को जिन शब्दों का खंड करने पर खंडित शब्दों का अर्थ निकलता है वह आपका यौगिक है। यहाँ योग रूढ़ में आप ध्यान देंगे कि इन शब्दों को भी आप 2 या दो से अधिक शब्दों के मेल से ये बनता है, लेकिन इसका अर्थ एक विशेष अर्थ के लिए रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने लंबोदर उदाहरण देखा। फिर आप देख रहे हैं नीलकंठ, जिसका अर्थ होता है जिसकी गर्दन नीली हो, लेकिन इसे शिव जी एवं एक प्रकार के पक्षी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। नीलकंठ एक पक्षी है और एक भगवान शिव के लिए भी किया जाता है। अब आप बच्चों, आज आप लेक्चर 35 में प्रयोग के आधार पर शब्द का भेद पढ़ेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: विकारी, अविकारी। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, वे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द 4 हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द। ये विकारी शब्द हैं। विकारी का अर्थ है कि उसमें परिवर्तन हो जाए, बदलाव आ जाए। जैसे आप संज्ञा देख रहे हैं, लड़का, लड़का संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसमें कह रहा है लिंग वचन के अनुसार इसमें आपका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे लड़का है तो लड़के, लड़कियां, लड़की, लड़कियां। फिर सर्वनाम है, वह का वे हो जाएगा। विशेषण है, अच्छा है तो इसका अच्छी हो गया। क्रिया है, करता है तो करती है। तो आपने यहाँ देखा कि परिभाषा के अनुसार जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के काल के अनुसार परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, अविकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक व काल के अनुसार परिवर्तन या विकार नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये आपके 5 हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात। क्रिया विशेषण है, जैसे आप देख रहे हैं कि राम धीरे धीरे चलता है। फिर आप देख रहे हैं कि सीता धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ आपने धीरे धीरे देखा कि यहाँ आपका पहले वाक्य में राम धीरे धीरे चलता है, या आपका इसमें राम पुल्लिंग है तो यहाँ चलता है, तो क्रिया में इसमें क्रिया विशेषण में धीरे धीरे पुल्लिंग के अनुसार है। फिर आप दूसरे वाक्य में देख रहे हैं कि सीता चलती है, धीरे धीरे चलती है, तो यहाँ आपने देखा
कि इसमें जो आपका कर्ता है यानी कि राम के बदले में सीता का प्रयोग हुआ है जो स्त्रीलिंग है, लेकिन क्रिया विशेषण धीरे धीरे उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार इसमें आपका संबंध बोधक शब्द भी, समुचय बोधक, विस्मयादि बोधक एवं निपात, ये सभी आपके अविकारी शब्द हैं जिनका लिंग वचन कारक के और काल के अनुसार परिवर्तन या विकार नहीं होता। अब बच्चों आप अर्थ के आधार पर पढ़ेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं। विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। विलोम शब्द, ये शब्द परस्पर उल्टा अर्थ बताते हैं। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो जो शब्द उल्टा अर्थ बताएं वह विलोम शब्द है। जैसे रात, दिन, यानी रात का उल्टा दिन बता रहा है, इसलिए यह विलोम शब्द हुआ। एकार्थी का अर्थ है एक अर्थ, कि ये वे शब्द हैं जिनका का एक ही अर्थ होता है। जैसे नृत्य है, यहाँ होगा नाच, स्नेह है प्रेम, ये एकार्थी शब्द है यानी कि इनके एक ही अर्थ हैं। पर्यायवाची शब्द, ये एक ही अर्थ बताने वाले शब्द हैं। जैसे चंद्रमा, शशि, चांद, इंदु, यानी कि चंद्रमा का शब्द अलग है लेकिन इसका अर्थ एक ही है। चंद्रमा जैसे शशि है, चांद है, इंदु है, मयंक है, ये सभी चंद्रमा का अर्थ बता रहे हैं, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। अब है आपका अनेकार्थी शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। जैसे आप उत्तर, तो उत्तर का अर्थ जवाब देना भी होता है। जैसे प्रश्न का उत्तर देना, तो उत्तर का यहाँ अर्थ हो गया आपका जवाब देना। उत्तर दिशा भी है, उत्तर का अर्थ दिशा भी होता है। आप डायरेक्शन में पढ़ते होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ उत्तर का अर्थ यहाँ दिशा भी हो जाएगा। फिर बदला, उसके बाद फिर भिन्नार्थक शब्द है। ये वे शब्द हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जैसे चीर, आप देख रहे हैं कि सुनने में एक समान लगते हैं लेकिन उसका अर्थ भिन्न होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं च में छोटी की मात्रा है जिसका अर्थ होता है देर तक। यहाँ आप देख रहे हैं चीर, च में बड़ी की मात्रा है। ये बोलने में एक समान लग रहा है, सुनने में, लेकिन लिखने में अंतर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सुनने में एक जैसे लगे, तो यहाँ चीर और चीर दोनों को सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन लिखने में अंतर है। इस चीर, इस यहाँ आप छोटी की मात्रा है जिसका अर्थ होता है देर तक। यहाँ आप देख रहे हैं च में बड़ी की मात्रा है जिसका अर्थ होता है वस्त्र। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वे शब्द हैं जो अनेक शब्दों के स्थान पर आते हैं। जैसे आप दिन में एक बार होने वाला आप कह सकते हैं, जैसे वह दैनिक हो गया। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में सीखा कि एक या अनेक वर्णों से बनी स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है: उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर शब्द के भेद हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद हैं विकारी शब्द, अविकारी शब्द। तो बच्चों आज आपने लेक्चर 35 में सेकेंड आपने चैप्टर शब्द विचार को आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।